बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के फ्रीडम क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये एचडीएफसी बैंक का एक बेस वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है, लेकिन आपको इस क्रेडिट कार्ड में बहुत डिसेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहाँ हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में, इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में और इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो पहले आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए काम का है भी या नहीं। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो और बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में पे करना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 500 रुपीज प्लस टैक्सेस। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल चार्जेस की बात करें जो कि हर साल आपको पे करना पड़ेगा, तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है, 500 रुपीज प्लस टैक्सेस। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस एनुअल फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में 50,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे जब नेक्स्ट ईयर का जो एनुअल फीस लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाता है। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट चार्जेस की बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है अगर आप टाइमली नहीं पे करोगे तो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा 3.49% का जो इंटरेस्ट है आपके टोटल अमाउंट का। और वही हम इस क्रेडिट कार्ड के कार्ड रिप्लेसमेंट फीस की बात करें कि मान लो आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कराना पड़ता है तो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा 100 रुपीज का कार्ड रिप्लेसमेंट फीस। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के फॉरेन करेंसी मार्कअप फी की बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन करोगे ना उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है वेलकम बेनिफिट। जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा यहाँ पे आपको एज अ वेलकम बेनिफिट दिए जाएंगे 500 कैश पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपको ये वेलकम बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपने अपने क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग फीस दे कर लिया हो। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि बैंक आपको जो क्रेडिट कार्ड इशू करती है वो फ्री में इशू कर देती है। तो अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड फ्री में मिला है तो आपको यहाँ पे कोई भी वेलकम बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग फीस दे कर लिया है तो ही आपको ये जो वेलकम बेनिफिट है 500 कैश पॉइंट्स का वो आपको मिलेगा। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो वो इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इनके मर्चेंट लोकेशंस में स्पेंडिंग करोगे, जैसे कि बुक माई शो, बिग बास्केट, ओयो, स्विगी, उबर, अगर आप इन जगहों में स्पेंडिंग करोगे तो फॉर एवरी 150 रुपीज स्पेंड यहाँ पे आपको मिलेंगे 10 कैश पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पे इन्होंने एक कैपिंग लगाई है कि एक मंथ में आप मैक्सिमम 2500 कैश पॉइंट्स ही आप अर्न कर पाओगे इन जगहों पे स्पेंडिंग करके। वही अगर आप इनके मर्चेंट लोकेशंस में अगर आप ईएमआई स्पेंडिंग करते हो, मतलब कि इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में अगर आप स्पेंडिंग करते हो तो यहाँ पे फॉर एवरी 150 रुपीज स्पेंड आपको मिलेंगे 5 कैश पॉइंट्स। और यहाँ पर भी जो कैपिंग है वो बिल्कुल सेम है कि यहाँ पर भी आप एक मंथ में मैक्सिमम 2500 कैश पॉइंट्स ही आप अर्न कर पाओगे इन जगहों में स्पेंडिंग करके। और वही अगर हम अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि इन जगहों के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करते हो तो फॉर एवरी 150 रुपीज स्पेंड आपको मिलेगा 1 कैश पॉइंट। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके फ्यूलिंग कराओगे, वॉलेट लोड करोगे, वाउचर परचेज करोगे तो इन जगहों में स्पेंडिंग करने पे आपको कोई भी कैश पॉइंट जो है वो नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि यहाँ पे आप जितने भी कैश पॉइंट्स अर्न कर रहे हो उनको रिडीम कैसे कराना है, उनकी वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले अगर हम इनके वैल्यू की यहाँ पे हम बात करें तो आपको यहाँ पे एक कैश पॉइंट का जो वैल्यू मिलेगा वो होगा 15 पैसा का। और यहाँ पे आपको कैश पॉइंट को रिडीम कराने के भी बहुत सारे ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे कि आप चाहो तो अपने कैश पॉइंट्स का यूज करके फ्लाइट एंड होटल की बुकिंग करा सकते हो, आप चाहो तो एयर माइल्स में इनको कन्वर्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट कैटलॉग्स में से प्रोडक्ट खरीद सकते हो और आप चाहो तो इनको कैशबैक में भी रिडीम कर सकते हो। लेकिन कैशबैक में रिडीम कराने के लिए इन्होंने एक टर्म्स एंड कंडीशन लगाया है कि आपका कैशबैक में रिडीम तभी होगा जब आपके जो कैश पॉइंट्स हैं वो 500 रुपीज के वैल्यू के आप जमा कर लोगे तो ही आप उनको कैशबैक में आप रिडीम करा सकते हो। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की यूजेज को बहुत ज्यादा सिक्योर बना देता है। यहाँ पे आपको मिलेगा जीरो लॉस कार्ड लायबिलिटी का बेनिफिट। मान लो अगर आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह के फ्रॉड ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल भी लायबल नहीं रहोगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड गुम या चोरी होता है ना, उसके बाद आपको इमीडिएटली बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करके अपने क्रेडिट कार्ड का जो लॉस है वो आपको रिपोर्ट करा देना है। और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह के फ्रॉड ट्रांजैक्शंस होते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ का भी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके फ्यूलिंग कराते हो किसी भी पेट्रोल पंप से और अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू 400 से लेके 5000 के बीच का होगा तो यहाँ पे आपको
आपको मिलेगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ, और जो मैक्सिमम बेनिफिट आप एक मंथ में ले पाओगे वो होगा 250 रुपीज तक का। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है स्मार्ट ईएमआई का बेनिफिट। मान लो अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है अपने क्रेडिट कार्ड से और आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे बैक कर सकते हो। कार्ड के लिए बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है वो आता है कॉन्टैक्टलेस फीचर के साथ, जहाँ पे हर बार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के टाइम आपको अपने क्रेडिट कार्ड को ना स्वैपिंग मशीन में स्वैप करने की जरूरत है, ना हर बार आपको पिन डालने की जरूरत है। आपको सिंपली अपने क्रेडिट कार्ड को स्वैपिंग मशीन में एक बार टैप करना है और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। कार्ड के लिए बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपके पेट पूजा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ पे आपको मिलेगा अप टू 15% का डिस्काउंट ऑन डाइनिंग। तो अगर आप HDFC बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट्स में जाके अगर आप डाइनिंग करोगे और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो वहां पे आपको मिलेगा अप टू 15% का डिस्काउंट। तो नेक्स्ट टाइम जब भी डाइनिंग के लिए जाओ उससे पहले चेक कर लो कौन से हैं इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स और फिर वहीं पर चले जाओ और अप टू 15% तक का जो डिस्काउंट है वो अवेल कर लो। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहते हो तो उस कार्ड का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप सैलरीड हो तो यहाँ पर जो आपका एज है वो 21 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स के बीच का होना चाहिए और आपका जो मंथली इनकम है वो 12,000 रुपीज से ज्यादा होना चाहिए। वही अगर आप बिजनेसमैन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो यहाँ पे जो आपका एज है वो 21 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स के बीच का होना चाहिए। 5 ईयर्स यहाँ पे आपको ज्यादा मिलते हैं और आपको जो ITR है वो 6 लाख रुपीज पर एनम से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन कर दूं, अगर आपका बैंक के साथ रिलेशन अच्छा है, मतलब कि आप ट्रांजैक्शंस अच्छे करते हो, बैंक के साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन है, तो अगर आपका जो कोई क्राइटेरिया अगर हल्का फुल्का ऊपर नीचे भी है ना, जैसे कि अगर आपका जो इनकम है वो थोड़ा सा कम है या फिर आपका एज भी हल्का फुल्का आगे पीछे है, तो भी बैंक कंसिडर कर लेती है और आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर देती है। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाई लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो और बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।